नमस्कार ब्यूटीफुल सीकर्स, क्लैरिटी 1129 में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक पिक अ कार्ड रीडिंग है और टॉपिक क्या है, आप कौन सा साइकिल सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हो। तो आप जैसे कि काफ़ी लोग जानते ही होंगे कि ज़िंदगी जो है वो साइक्लिकल है, हर चीज़ साइक्लिकल है, चाहे वो सीजन्स हो ऑन अ लार्जर स्केल या हमारी ज़िंदगी हो। हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, एक साइकिल फॉलो करते हैं, एक साइकिल ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो अभी ये रीडिंग ये देखेगा कि आप कौन सा साइकिल आप ख़त्म करने जा रहे हो या आप ख़त्म कर चुके हो। अभी बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 7 क्वेश्चंस लिखे हैं प्लस 1 एडवाइस कार्ड। तो मैं टैरो लाइव शफल करूँगी, ऑरेकल कार्ड्स ऑलरेडी प्री शफल्ड हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ही हम ये देखेंगे कि हम ऐसा कौन सा साइकिल है जो आपका कंप्लीट हो रहा है सक्सेसफुली। दूसरा देखेंगे कि आपने इसमें से क्या सीखा है, और तीसरा देखेंगे क्योंकि आपने ये साइकिल कंप्लीट किया, आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आपने इस साइकिल सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो। फिर हम देखते हैं अगले साइकिल के बारे में आपको क्या जानना ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे वो साइकिल क्या है जो आने वाला है। फिर हम देखेंगे उस साइकिल में आपको क्या सीखने को मिलेगा। और फिर एक और कार्ड लेंगे कि और कुछ है जो आपको जानना है। और लास्ट में यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस लेंगे। ये सब टैरो से होगा। उसके बाद एडिशनल एडवाइस के लिए हमारे पास ऑरेकल कार्ड्स हैं। ठीक है, तो रीडिंग हमारी ऐसी जाएगी। अब मैं पायल्स के बारे में बताती हूँ। 2 हैं, आप देख रहे हैं। पायल नंबर 1 है ये कार्नेलियन क्रिस्टल, कार्नेलियन पॉइंट, बहुत खूबसूरत स्टोन है ये। और द डेक जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये मेरा पर्सनल सेकंड फेवरेट है, और ये है लाइट सीयर्स टैरो। एंड पायल नंबर 2 जेड एंजल, ये है आपका क्रिस्टल, और ये है सिंटिलेटिंग वेट टैरो डेक। ये भी बहुत खूबसूरत डेक है। सच पूछूं तो मुझे अपने सारे डेक्स बहुत पसंद हैं। तो आप इंट्यूटिवली एक पायल चूज़ करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स हैं, आप अपने पायल की तरफ जाइए। हम अभी वहाँ मिलते हैं आपसे। पायल नंबर 1, जिन्होंने ये कार्नेलियन क्रिस्टल चूज़ किया है और ये लाइट सीयर्स टैरो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो हम ये क्रिस्टल को यहाँ रख लेते हैं या यहाँ रख लेते हैं। अब कार्नेलियन क्रिस्टल यूजुअली हमारे जो सेकंड चक्र है, स्वादिष्टाना चक्र जो है, सेक्रल चक्र जो है, उसके हीलिंग में काम आता है। और ये क्योंकि आपने चूज़ किया है, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग क्रिएटिव हो, और आपका जो भी क्वेश्चन है वो क्रिएटिविटी के तरफ होता है यूजुअली। और शायद जो आपका ये साइकिल है वो उसी के सिलसिले में कुछ है, आपकी या तो पैशंस के बारे में है या आपके क्रिएटिविटी के बारे में है। तो वो हम देखेंगे अभी। ये प्री शफल कार्ड्स है, वो भी मैं लेआउट करूँगी, पर पहले हम आपके टैरो शफल करते हैं और कार्ड्स निकालते हैं। तो हमें चाहिए 8 कार्ड्स। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा साइकिल है जो आप अभी सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हो। फिर हम पूछते हैं आपको इस साइकिल से क्या सीख मिली। फिर हम देखते हैं इस साइकिल के सक्सेसफुल कंप्लीट होने पर यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट दे रही है।
क्या क्या ब्लेसिंग्स दे रही है। फिर हम देखेंगे कि अगले साइकिल से पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे अगला साइकिल क्या है, अगले साइकिल में आपको क्या सीख मिलेगा। फिर हम देखेंगे और कुछ जानना ज़रूरी है क्या, और फिर फाइनली एक एडवाइस कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है एम्परर, ब्यूटीफुल। तो बेसिकली ये जो भी साइकिल ख़त्म हो रहा है या न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, आपको इस एम्परर एनर्जी में ले जाने के लिए है। तो चाहे आपका जेंडर जो भी हो, एम्परर एनर्जी मतलब आप उस मुकाम पे पहुंच गए हो जहाँ पे आपने काफ़ी कुछ हासिल किया है, आपका बहुत तजुर्बा है, आप बहुत अबंडेंट हैं। सभी किंग्स को मिला के जो बनता है वो है एम्परर। ठीक है, तो देखते हैं। एनीवे बाकी आपके कार्ड्स ये भी रख लेते हैं। सायन, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। नंबर 35 या 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। मैंने ये बोला था आपको जब मैंने वो क्रिस्टल देखा था। देखिए, मैं आपके कार्ड्स नहीं देखती हूँ जब मैं शफल करती हूँ, ये तो आपके सामने किया। बिल्कुल ऐसे ही मैं ये ऑरेकल कार्ड्स भी करती हूँ, और मैं ये जो क्रिस्टल है वो भी रैंडमली पिक करती हूँ, लेकिन हमेशा वो बिल्कुल कोरिलेट करता है। और मैंने कहा था आप लोग क्रिएटिव हैं, और ये देखिए, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। फिर आपको मिलता है वर्क थ्रू योर फियर्स, और लास्ट एडवाइस है अपॉर्चुनिटी। बहुत बढ़िया। नंबर 17 या 8 भी, फिर से 8, दिस ऑल्सो एड्स टू एन 8, ये भी 8। तो 8 या 888 आपके लिए एक साइन हो सकता है कि अभी चीज़ें बदलने जा रही हैं। अब हम देखते हैं। तो पायल नंबर 1, आप कौन सा साइकिल सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं, और आपको मिलता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटीफुल। आप अभी अपने बाउंड्रीज़, शायद बहुत सालों से आपको बाउंड्रीज़ अपने आसपास लगाना आपको आता नहीं था। लोग आपसे कुछ भी करवा लेते थे, कुछ भी बोल देते थे आपको, आप वो सब सह लेते थे, अपने आप में दुखी हो जाते थे, लेकिन आप अपने लिए खड़े नहीं हो सकते थे। खासकर जब वो कोई करीबी रिश्तेदार हो या करीबी कोई दोस्त हो, वो कुछ भी आके कह लेता था, क्योंकि आप कभी कुछ वापस बोलते नहीं थे। लेकिन अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप आए हो, अब आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, चाहे वो जो भी रिश्ता हो जिनके साथ आपने एक दायरा बनाया है, इससे आगे नहीं। इस सेल्फ रिस्पेक्ट में आप आए हो, और ये साइकिल आप क्लोज आउट कर रहे थे कि इतने दिन से जो आप ले रहे थे सबसे कि कोई कुछ भी आके बोल ले, कोई कुछ भी आपसे ले, मदद मांगता रहे, और आप किसी को नो नहीं बोल सकते थे। पर आपने ये साइकिल, जो इतने कुछ लोगों के लिए सालों के बाद ये साइकिल कंप्लीट हो रहा होगा, तो आप ये सक्सेसफुली, ये आपका साइकिल ख़त्म हो रहा है कि आपने फाइनली ये सीखा है कि आप अपने बाउंड्रीज़ को कैसे लगा के रखो, चाहे सामने वाला जो भी हो। तो इसमें तो आपकी सीख ही आ गई है। आपको इससे क्या सीख मिला है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आपको ये सीख मिला है कि आप इतने क्रिएटिव हो, आपके पास इतना स्किल है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप कुछ चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। और वो क्यों? क्योंकि आप इस एनर्जी में नहीं थे। जबकि आपके पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो अट्रैक्टिवनेस था, उसमें आपने ब्लॉक्स देखा है, और ये सीख आपको ये मिली क्योंकि आपके पास सेल्फ वर्थ नहीं था, इसीलिए आपके बाउंड्रीज लूज थे। अब आपने अपना वर्थ समझा कि हाँ, मैं भी काबिल हूँ, और मेरे जो अरमान हैं और जो मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, उसका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, आपका भी होना चाहिए। और जब आप इस एनर्जी में आए हो, तब आपका ये साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो आपको ये सीख मिलती है कि चाहे आप जितने भी टैलेंटेड हो, चाहे आप जितने भी अट्रैक्टिव हो, आपके लाइफ में ब्लॉक्स आएंगे अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ कम हो। क्योंकि आप अपने आप से जिस तरह से प्यार करते हो, आप अपने आप को जिस तरीके से देखते हो, उसी तरीके से आप दूसरों को सिखाते हो कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करें।
तो अपने आप को नीचा कभी मत दिखाइए। खासकर जब आप अकेले हो, आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, इस बात पे आप गौर कीजिए, ठीक है। तो ये आपको ये सीख मिलती है कि चाहे आप के पास जो भी हो, जो भी टैलेंट हो, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ नहीं है, आप बहुत आगे नहीं जा पाओगे। और ये सीख आपको मिली है इस साइकिल से। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है? वाओ, स्ट्रेंथ का ब्यूटीफुल एनर्जी। एक तो आपको खुद पता चल गया है कि आप कितने स्ट्रांग हो, कि आपने इतना कुछ सहा है और आप उसमें से उभर के आए हो। अब आप में हिम्मत आ गई है अपने लिए लड़ने के लिए, अपने लिए खड़े होने के लिए। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है और ये ही आपकी ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से कि आप चाहे कोई भी आपके सामने आ जाए, आप डट के खड़े रह पाओगे, ठीक है। ये लियो एनर्जी है, द स्ट्रेंथ कार्ड। और अब आपके सामने जो लोग आएंगे वो आपके वाइब को मैच करते हुए आएंगे, बाकी कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। ये है ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से। शायद ये हीलिंग करते वक्त, ये बाउंड्रीज रखते वक्त आपने अपने जो डर हैं उस पर आपने काफ़ी काम किया है। मैंने रिसेंटली एक रीडिंग किया था, वो मैं ये जो एंड में आता है ना, मैं उस पे वो पिन कर दूंगी ताकि आप वो देख सको अगर आपने नहीं देखा। मैंने आपके डर और उसका समाधान करके एक रीडिंग लिया था, वो शायद आपको हेल्प कर सकता है अगर आपने अभी और भी कुछ डर हैं जिससे आप निकलना चाहते हो, ठीक है। आपने ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू किया है, लेकिन ये काम करते रहना, ये हीलिंग जो होती है, जो फियर से निकलने वाली हीलिंग होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। उसका कॉन्स्टेंटली आपको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में सेल्फ डाउट आता है। तो उसको निकालने के लिए हीलिंग जर्नी करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको अगले साइकिल से पहले क्या जानना ज़रूरी है? और आपको मिलता है एस ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटिफुल। अगर एस ऑफ सोर्ड्स किसी भी रीडिंग में आती है तो उसका मतलब वो रीडिंग आप बिल्कुल आंख बंद करके यकीन कर सकते हो उस पर। तो ये आपके बिल्कुल सेंटर में आया है। और अगले साइकिल से पहले आपको क्या जानना है कि आप सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे, और अगर आप सच्चाई के साथ रहते हैं तो आपको बहुत तरक्की मिलेगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो मुझे बेसिकली ये दो कार्ड्स, लियो का है, ये एरीज का है, और ये भी कहता है बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। तो और आपने ये जर्नी ऑलरेडी शुरू कर लिया है, इसीलिए आप अभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में हो, जेंडर जो भी हो। अब यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है विद दैट कॉन्फिडेंस जिस पे आपने काम किया है, कि अब आपके सामने हाई वाइब लोग आएंगे, आप उनसे बिल्कुल अपने ऑथेंटिक सेल्फ से, सच्चाई के साथ आप डील करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है अगले साइकिल के लिए। तो अगला साइकिल क्या है? 6 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। आपका अगर बचपन में कोई सपना था कि मुझे ये करना है या यहाँ जाना है, या किसी या आपका कोई रोमांस था, पहले कोई सोलमेट हैं जिनके साथ आप एक लाइफ बिताना चाह रहे थे, और शायद आप मिले भी थे, लेकिन कॉन्फिडेंस इश्यूज़ के वजह से या ट्रिगरिंग की वजह से आप शायद सेपरेशन में भी हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए है कि ये रोमांस का इशू नहीं है, लेकिन किसी जो आपका ड्रीम है, बचपन का ड्रीम, वो वापस आप उस मतलब आपका कुछ टैलेंट हो सकता है कि आप बचपन में बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता था एक्टिंग करना या सिंगिंग करना या डांसिंग करना या लिखना, या जो भी आपका ड्रीम है, कोई स्पोर्ट लेना, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना। अब आप उस साइकिल में जा रहे हो कि आप अपना उस ड्रीम से जुड़ने जा रहे हो वापस। ये शायद आपका सोल कॉलिंग भी हो सकता है, ये आपका सोल पर्पस भी हो सकता है। ऑलराइट, और इस फेज़ में जो आपका नेक्स्ट साइकिल है वो ये है कि आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करेंगे एक तो, और आप ऐसे क्रिएटिव वेंचर में जुड़ जाएंगे जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे हो, लेकिन आपके आसपास के लोग आपसे बोलते थे अरे ये क्या आप कर रहे हो, कुछ और ही कर लो, और आप किसी से आप लड़ नहीं पाते थे, आप अपने नीड्स और अपने वांट्स को सामने वाले के सामने रख नहीं पाते थे। लेकिन वो चेंज हो गया है क्योंकि आप ये साइकिल आपने कंप्लीट किया है।
इसीलिए जो आपके ड्रीम्स हैं ना बचपन से लेके, या जो भी आपके क्रिएटिव ड्रीम्स है, और फॉर सम ऑफ यू ये जो रिलेशनशिप है, आप वापस या तो रिलेशनशिप है तो इनसे जुड़ने वाले हैं, और अगर ये कोई क्रिएटिविटी है या कुछ ड्रीम है आपका, इसको आप पूरा करने जा रहे हैं। तो इस न्यू साइकिल में जो ये ब्यूटीफुल 6 ऑफ कप्स वाले साइकिल में आप क्या आप क्या सीख लेने वाले हैं। मैं हंस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कार्ड जो आया टावर है। अगर आप टैरो रीडिंग काफ़ी टाइम से देखते हो तो ये देख के हिल मत जाना, बट बेसिकली आपकी लाइफ बहुत जल्द बदलने जा रही है, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कैसे, क्योंकि ये जो आपने इतना मेहनत करके ये साइकिल कंप्लीट किया, अब आप अपने कॉन्फिडेंस में आ रहे हो। ये इस कॉन्फिडेंस में आना ज़रूरी था, नहीं तो ये नेक्स्ट साइकिल हो नहीं पाता। अब आप में इतनी हिम्मत आ गई है कि आप अपने लिए खड़े रहो, तो आप अब अपने बिल्कुल सच्चाई से आगे बढ़ने वाले हैं। आप अपने या तो एज आई सेड अपने सपने के साथ जुड़ने जा रहे हैं, या किसी इंसान के साथ जुड़ने जा रहे हैं जो आपके सोलमेट हैं। तो आपको क्या जानना ज़रूरी है कि इस साइकिल में आप क्या सीखने जा रहे हो, कि अब से जो आपके लाइफ में आ रहे हैं बहुत सारे शिफ्ट्स आ रहे हैं मेजर। अब आपने ये एनर्जी ऑलरेडी अपना ली है कॉन्फिडेंस वाली। अब आप चेंज से भागिए मत, क्योंकि इस दुनिया में एक ही चीज़ कांस्टेंट है, और वो है चेंज, कि बदलाव तो आएगा ही आएगा। अब आप अपने सच से दूर मत भागिए, और जो भी टावर मूवमेंट आता है ये ज़रूर याद रखिए, टावर मूवमेंट अचानक चेंज लाता है तो हमारे लिए अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ये चेंज हमेशा हमारे भलाई के लिए होता है, हमारे बेस्ट लाइफ के लिए होता है। तो जब ये चेंज आएगा उसको अपना लीजिए, इससे भागिए मत। ये है आपका अगले साइकिल का सीख। और क्या जानना ज़रूरी है, हायरोफेंट। ओ माय गॉड, दिस इज़ सो पावरफुल। आपको हायरोफेंट और ये मिल रहा है, देखिए द एम्परर। अगर आप ये टावर से भागोगे आपका अगला साइकिल अधूरा ही रह जाएगा, और आप अपने थॉट्स में उलझते रह जाओगे। ऑलराइट, आप एम्परर बनने जा रहे हो। आप ये हायरोफेंट वो हैं जिनका जो बहुत नॉलेजेबल है, जिनको बहुत इंट्यूटिव है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत हाई पोजीशन पे है, और ये हस्बैंड कार्ड भी हो सकता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगले साइकिल में जब आप ये लेसन सीखोगे कि आप जो भी चेंज है उसको अपनाओगे और मोल्ड करोगे अपने आप को, और यूनिवर्स पे भरोसा रखते हुए और अपने ऊपर भरोसा रखते हुए कॉन्फिडेंस को बिल्कुल बिना छोड़े आप आगे चलोगे, तो आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी में आओगे हायरोफेंट की। तो या तो आप हायरोफेंट या एम्परर या दोनों की एनर्जी आप डेफिनेटली एम्बॉडी करोगे। इसका क्या मतलब है, आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, लोग आपके तरफ देखेंगे एडवाइस के लिए, मशवरा के लिए, क्योंकि आप बहुत पावरफुल होगे। लोग आपकी जर्नी देखेंगे कि आप कहाँ क्या थे पहले, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, आपकी कितने अड़चने थी, लोग आपसे कुछ भी करते थे, आपकी बाउंड्रीज नहीं पहचानते थे, लेकिन अब आपने धीरे धीरे क्वीन ऑफ सोर्ड से चल के एक साइकिल आपने बदला, आपको कॉन्फिडेंस और हाई वाइब वाले लोग मिले, आप अपनी सच्चाई को पकड़ के आगे चले, अपने क्रिएटिविटी, अपने फियर्स पे आपने काम किया, और आप अब अपने क्रिएटिविटी से जुड़ रहे हैं, अपने इमेजिनेशन को बिल्कुल खुली छूट दे रहे हैं आप, क्योंकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर। ये आपने बहुत मेहनत से ये काम किया है, हीलिंग करके आप कॉन्फिडेंट बने हो। अब जो भी सडन चेंजेस आने वाले हैं वो आपको इस लेवल पे ले जाने के लिए आते हैं, और उसके नीचे बिल्कुल ये था अपॉर्चुनिटी। ये ऑलमोस्ट विद 2 8 आपको मिले। मुझे सैटर्न की एनर्जी आती है, शनिदेव जो है जब आते हैं बिल्कुल हमको निचोड़ के रखते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं ना उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ही सुंदर होती हैं, और वो आपसे कोई ले नहीं सकता।
और आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, आपको इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको इतनी सीख मिल रही है, बहुत लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप अपने मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ में आप पहुंच जाओगे। और एडवाइस फ्रॉम स्पिरिट, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। आप जो छोटी मोटी सरप्राइजेस की वेट कर रहे हो, यूनिवर्स आपको कह रहा है टू थिंक बिग। आप छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी खुशियाँ की उम्मीद करते हो, कुछ कम बात नहीं है, लेकिन ये इमेजिनेशन के साथ आया है। आप अपने सोच को ना लिमिटेड मत रखिए। यूनिवर्स के पास अबंडेंस है और आपके अंदर भी अबंडेंस है, पोटेंशियल भी अबंडेंट है आपकी। तो आप अपनी सोच को ना लिमिटेड मत रखिए, बस बहने दीजिए सोच को। अगर आपने कुछ ऐसा बड़ा सा कुछ सपना देखा है, अपने आप को वो सपने के बाद ये मत बोलिए कि अरे ये क्या नॉनसेंस मैंने सोच लिया, ऐसा कभी होता है क्या, ऐसे कभी मत सोचिए। लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड, मतलब आप बिल्कुल खुले दिमाग से सोचिए। जो आपका ड्रीम होता है आप उसको, आपको अगर लगता है कि हो पाएगा, आप कीजिए। आगे रिजल्ट के आप वेट मत कीजिए। अगर उसमें आपको मज़ा आ रहा है, उसमें आप अपना पूरी एनर्जी लगा लीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल छोड़िए मत। आपने बड़े मेहनत से आप यहाँ पहुँचे हो, अपनी सच्चाई को पकड़े रखें और अपने कॉन्फिडेंस को, अपने सेल्फ वर्थ को, ये कभी मत गंवाएं। और छोटा सोचना बंद कीजिए। अभी बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। ये छोटे कार्ड्स नहीं हैं, ये मेजर अरकाना है और ये बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। तो आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, तो आप इस टावर को रेजिस्ट मत कीजिए और वापस अपने पुराने जब हम कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में टेस्ट करने के लिए ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि कोई जिनको हम बहुत चाहते हैं, हमारे बहुत करीब है, वो फिर से हमारी बाउंड्रीज पुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप डट के रहिए कि नहीं, मेरी बाउंड्रीज नहीं क्रॉस होंगी अब, किसी के लिए भी नहीं। जब आप इस एनर्जी में आओगे ना, आप इतने पावरफुल होगे। ये मुझे बहुत बढ़िया रीडिंग लगी आपकी। आई होप आप इसके साथ रेजोनेट कर पाए। हीलिंग कांस्टेंट है। अपने डरों को आगे मत बढ़ने देना। डर जो है ना, रियल नहीं होता, हमारे दिमाग में होता है। एक्चुअली कुछ डर होते हैं, आपके सामने एक शेर आ जाता है, जो वो फीलिंग आती है वो डर की, वो रियल है। लेकिन जो आप अपने मन में बनाते रहते हो ना खिचड़ी, जो एक्चुअली छोटी सी बात होगी, उतना आप इमेजिनेशन में अपना फियर बनाते हो। तो फियर जो है मेक बिलीव है, रियल फियर्स बिल्कुल सामने आता है। लेकिन जो हम दिमाग में बनाते हैं वो हमारा खुद का फियर होता है, जो हम बचपन से लेके जा रहे हैं, लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और उसको हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने हीलिंग ही नहीं करी है। तो हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है और अपने इमेजिनेशन को रोक के मत रखिए। आपका जो भी चाइल्डहुड ड्रीम था उस पर काम कीजिए। और अगर कोई सोलमेट था जो लोगों की वजह से आप उनके पास साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन या आपके कॉन्फिडेंस इश्यूज़ के वजह से आप जुड़ नहीं पाए, अभी आप उस ब्यूटीफुल एनर्जी में आ रहे हो। अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आप आगे बढ़िए। आपकी ज़िंदगी ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरती से बदलने जा रही है। इस चेंज को एम्ब्रेस कीजिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार। पायल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आपने चूज़ किया है ये जेड एंजल, जिसका कलर देख के मैं थोड़ी दुखी हूँ क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी ग्रीन होगा, पर ये इतना ग्रीन नहीं है जितना जेड को होना चाहिए। दिस इज़ जेड, ऐसे होना चाहिए था, बट एनीवे, दिस इज़ योर जेड एंजल। तो एक तो एंजल रेल्म आपके साथ है, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। तो जहाँ पे भी आप जाइए, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर ये मैंने बोला है तो कुछ आप में से कुछ लोग होंगे जिनको काफ़ी डर होगा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं। तो आपका इंट्यूशन आपको कहीं ले जा रहा है तो बेझिझक जाइए। अब अगर आपने इंट्रो नहीं देखा तो मैं यहाँ से 8 कार्ड्स पुल करने जा रही हूँ, एक कार्ड एक क्वेश्चन के लिए, और हम देखेंगे कि आप क्या साइकिल कंप्लीट कर रहे हो
और क्या शुरू करने वाले हो, और बीच में जो जो आपको पता करना है वो सब हम देखेंगे। और ये आपके एडिशनल एडवाइस कार्ड्स हैं, इनको भी मैं अभी ले आउट करती हूँ। शुरू करें पायल नंबर 2, तैयार हैं? चलो, तो आप क्या साइकिल कंप्लीट कर रहे हो सक्सेसफुली? आपको इस साइकिल से क्या सीख मिल रही है या मिली है, अगर आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया हो तो? इस साइकिल को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए स्पिरिट आपको या यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही है? अगले साइकिल से पहले क्या जानना ज़रूरी है? अगला साइकिल क्या है? अगले साइकिल से आपको क्या सीख मिलने जा रही है और क्या जानना ज़रूरी है? और एक कार्ड एडवाइस का, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, फोर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, ये कार्ड्स भी हम ले आउट करते हैं। आपको मिलता है ब्लैक, फाइंड रिचनेस फ्रॉम द डार्क नाइट। Doubt, I release the need to know all the answers. It's time to release negativity. And anchor, stability. Oh wow, ये देखिए, ये कार्ड जो है स्टेबिलिटी के बारे में है। अगर ये अपराइट हो, फोर ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज कार्ड, 1111 कार्ड, यूनियन कार्ड, स्टेबिलिटी कार्ड, और ये आपको रिवर्स में मिलता है और ये आपको अपराइट मिलता है। तो मैं बताती हूँ आपको एज वी मूव फॉरवर्ड। लेकिन इस जेड जो है, जो स्टोन है, वो आपकी हार्ट चक्र हीलिंग के लिए होता है। और कहीं मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को शायद किसी रिश्ते में, या तो आपने बचपन में देखा आपके पेरेंट्स के बीच, या आप खुद ऐसे रिश्ते से निकल रहे हो जहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़ा होते थे, आप अनबन होता था काफ़ी, और शायद आप सेपरेशन में भी हैं। और इस सदमे की वजह से आप के अंदर काफ़ी नेगेटिविटी आई है और आप किसी से जुड़ना नहीं चाहते। आप अपना हार्ट जो है आप हील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दर्द सहा है और आपको लगता है अब आप दोबारा आपको किसी के साथ नहीं जुड़ना। और वही नहीं, जब आप नॉर्मल इंटरेक्शन भी करते हो आपको किसी पे भरोसा नहीं रहता। आप हमेशा सबको शक की नज़र से देखते हो कि ये तो पक्का मैं थोड़ा भी ट्रस्ट करूँगी तो जो भी सामने वाला है ये तो पक्का मेरा फ़ायदा उठा के मुझे दुखी करके चले जाएगा, चाहे वो रिश्ता जो भी हो। तो आप इस एनर्जी में हो और इसीलिए ये दोनों कार्ड्स आते हैं आपके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। इस एनर्जी से निकलने का टाइम आ गया है। आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। आप सब कुछ सबके बारे में नहीं जान पाओगे, थोड़ा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा आगे चलते। तो हम आप देखते हैं कि आप अभी कौन सा साइकिल ख़त्म कर रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने आप को बहुत ही नाइव समझते हो। नाइव का मतलब कि आपको कोई तजुर्बा नहीं, जैसे वो यंगस्टर्स होते हैं ना जिनको कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, जिनके आंखों में आप देख सकते हो आगे सीखने की बहुत उत्सुकता होती है, हर चीज़ में उनको मज़ा आता है। आप इस टाइप के इंसान हो और एक्चुअल लाइफ में चाहे आपकी एज जो भी हो, आपको एक्चुअली काफ़ी एक्सपीरियंस है। आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। अगर आप कम उम्र के हो, अब 20s में हो, तब भी आपने काफ़ी देखा है लाइफ को। तो आप अपने आप को समझते हो कि आप इनएक्सपीरियंस्ड हो, आपको कुछ नहीं पता। लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि किसी ने ऑलरेडी आपका फ़ायदा उठाया है, लेकिन आप ये एनर्जी अभी क्लोज़ करने जा रहे हो। ये साइकिल आपका बंद होने जा रहा है, क्योंकि चाहे आपने अपने इनर चाइल्ड को नहीं मारा,
आप में वो चाइल्ड लाइक एनर्जी है जो बहुत खूबसूरत है। वो तो आप 80 साल के भी होगे, 90 साल के भी होगे, 100 साल के भी होगे, तब भी आपको ये एनर्जी से निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत खूबसूरत एनर्जी है। इससे क्या होता है, आपको चीज़ें सीखने का, नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ होता है, नई नई जगह पर जाने का शौक़ होता है, लोगों से मिल के घुल मिलने का शौक़ होता है। तो ये एनर्जी बहुत अच्छा है। लेकिन आप अपने आप को अपने काबिलियत पे शक मत कीजिए कि आप अगर थोड़ा खुल के आगे बढ़ेंगे तो कोई आपका फ़ायदा उठाएगा। ये एटीट्यूड से आप निकलिए। ये एक एपिसोड था, शायद आपकी ज़िंदगी में हुआ है और आपने साथ में अपने पेरेंट्स के साथ भी देखा है, तो और भी ये बिल्कुल दृढ़ हो गया आपके मन में कि अब तो कुछ चेंज नहीं होगा। पर ये सच नहीं है और आप ये साइकिल क्लोज आउट कर रहे हो, या तो आपने कर लिया या आप करने जा रहे हो। तो आपको इस साइकिल से क्या सीख मिलने जा रही है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, कि आपको ये सीख मिल रही है कि एक्चुअली स्पीकिंग आप किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह हो। आपको सब पता है, लेकिन आप सब देखना नहीं चाह रहे हो। जब आपके साथ ये हुआ था, शायद आपको बिल्कुल तजुर्बा नहीं था, लेकिन आपको अभी तजुर्बा है और आप ये सीख रहे हो इस साइकिल जब आप क्लोज करोगे कि आपको बहुत कुछ पता है और आप इनफैक्ट बहुत फेयर हो। आप हर एक जो भी प्रॉब्लम है ना, आप उसको व्हाट डू यू कॉल, फुल्ली हर एंगल से आप उसको देखते हो। ऐसा नहीं है कि पहला जो आपने देखा आपने डिसाइड कर लिया यही है सच, नहीं, आप सब कुछ देखते हो, लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हो। और क्योंकि आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हो, आप सामने वाले पे भी भरोसा नहीं करते हो। और इस एनर्जी से निकलना है, और ये है आपका सीख। इस साइकिल को जब आप कंप्लीट करोगे, आप देखोगे कि आप पेज नहीं हो, आप किंग की एनर्जी रखते हो। और वो भी ऐसा कोई किंग नहीं, किंग ऑफ सोर्ड्स, जिसको सब कुछ दिखता है। तो एक्स्ट्रा शक करना और नेगेटिविटी को पकड़ के रहना ज़रूरी नहीं है, उसको रिलीज़ कीजिए। जब तक आप ये रिलीज़ नहीं करोगे, आप आगे की ज़िंदगी खूबसूरती से कैसे बढ़ाओगे? आप इस एनर्जी से निकलिए और उसको अपराइट एनर्जी जो है, एंकर स्टेबिलिटी, आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने को है। आप क्यों ब्लॉक कर रहे हैं उसको? और सिर्फ आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग पर। इनफैक्ट आप बॉटम जब भी हम कोई भी चक्रा की हीलिंग करते हैं ना, अपर चक्रास की शुरुआत हमेशा नीचे से होती है। तो मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा और अपना ये मणिपुर अनाहता बहुत बहुत ज़रूरी है। अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए, और जब आप ये साइकिल ख़त्म करेंगे और आप समझेंगे कि आप किंग की एनर्जी रखते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रखते हैं, जेंडर जो भी हो, फिर आप ये साइकिल कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेगी वो है चैरियट इन रिवर्स। चैरियट अपराइट मतलब आप बैलेंस में हैं, आपकी गाड़ी आगे तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आपको रिवर्स में मिलता है। उसका ये मतलब है कि अभी इस ब्लेसिंग के आने में काफ़ी देर है, क्योंकि इस एनर्जी से निकलने में टाइम लगेगा आपको। पर जो ये एनर्जी जो आपको मिलेगी, दो चीज़, एक, जब चीज़ें अनकंफर्टेबल होती हैं उस जगह से भागने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं पे बिल्कुल खड़े हो सकते हो कि मुझे पता है मैं सही हूँ और मैं अपने लिए खड़े हो सकती हूँ, सबसे लड़ सकती हूँ अपने लिए। तो इस एनर्जी में, इस सेल्फ कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी में जब आएंगे और अपने ऊपर जब विश्वास आएगा, तब आप सामने वाले पे भी विश्वास करोगे, तब ब्लॉक्स हट जाएंगे। जब तक ये किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, चैरियट रिवर्स में होगा। तो चैरियट रिवर्स में इसलिए है क्योंकि ब्लेसिंग्स अभी आएंगे नहीं जब तक ये एनर्जी से आप हट नहीं पाओगे। तो जब ये ब्लेसिंग आपके पास आएगा, वो ये ब्लेसिंग होगा कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी ब्लॉक्स आपने क्रिएट किए हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, आपकी आपके ये जो रिश्ते की वजह से
आपका ये चाहे वो रिश्ता जो भी हो, फॉर अ लॉट ऑफ यू ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप, इवन मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप हो सकता है, या घर के अंदर आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इफेक्ट हुआ है हार्ट, और आपने हार्ट को बिल्कुल हार्ड बना के रखा है। अब सिर्फ रिश्तों में आपको अड़चने नहीं आएंगी, आपको अपने करियर में भी आएगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ में भी आएगी, हर जगह ब्लॉकेजेस जहाँ पे भी हो, इफेक्ट हर जगह होता है। तो पहले आप अपने हार्ट चक्र हीलिंग पे काम कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए, अपने आप से जो बात करते हैं बड़े प्यार से कीजिए, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड हो। इस एनर्जी से जब आप निकलोगे और अपने आप को पहचानोगे कि आप क्या हो, तब यूनिवर्स की एनर्जी ब्लेसिंग्स आएंगी कि आप बिल्कुल बिना किसी ऑब्स्टिकल के आप आगे जाओगे, सारे आपके जो ब्लॉक्स हैं वो हट जाएंगी। ठीक है, अब अगले साइकिल से पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, कि आप अभी तो एक्चुअली आपके ये कार्ड भी ब्लॉक्ड आया है क्योंकि आप बिल्कुल बैलेंस में नहीं हो। ये कार्ड भी बैलेंस का है, ये कार्ड भी बैलेंस का है, ये कार्ड कंप्लीट ट्रूथ का है। अब अगली साइकिल से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस में आएँ, और टू बी ऑनेस्ट विथ यू, अगले साइकिल तक आप पहुंचोगे भी नहीं जब तक आप बैलेंस में नहीं आओगे, जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आओगे। बस इस एनर्जी में आने के बाद किंग ऑफ सोर्ड अपराइट, अपने आप को किंग ऑफ, आप एक्चुअली किंग ऑफ सोर्ड्स हो, आप देख नहीं रहे हो। तो मैं यहाँ से चीख चीख के बोल सकती हूँ कि आप किंग ऑफ सोर्ड्स हो, लेकिन आपको अगर अपने आप को आप ऐसे देखते हो पेज की तरह है, तो आप इस एनर्जी से निकलोगे कैसे? इसीलिए आपके ब्लेसिंग्स भी ब्लॉक्ड है अभी, और अगला साइकिल भी आप शुरू नहीं कर पाओगे जब तक आप बैलेंस में नहीं आते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर बैलेंस में आए और आप उस एनर्जी को छोड़े। अगर ये एक रोमांटिक कनेक्शन था जिसमें आपने बहुत कुछ अपना लगाया हो, और पाइल नंबर 2, आप ये मत देखिए, सोचिए कि मैं समझ नहीं रही हूँ जो आपका दर्द है, जो भी आप जब कोई हमारा दिल तोड़ता है या कोई रिश्ता टूट जाता है या हमारा जो ट्रस्ट है एक बार कोई तोड़ लेता है, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन निकलना नामुमकिन भी नहीं है। और नहीं निकलने से आप अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर रहे हो। इतने सारे मौके आने को है, आप सब खराब कर रहे हो, क्योंकि आप किसी एक इवेंट को लेके आप अपनी पूरी ज़िंदगी को क्यों ख़राब करोगे आप? तो इस एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये साइकिल ख़त्म नहीं होगा, हीलिंग से, नेगेटिविटी रिलीज़ करने से, ट्रस्ट इश्यूज़ को रिलीज़ करने से, तब तक आप बैलेंस में नहीं आओगे। जब एक बार आप अपने आप को पावरफुली देख सकते हो और आप अपने जो ट्रस्ट इश्यूज़ को हील करते हो, अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हो, तब आप देखोगे आप बैलेंस में आओगे, और फिर आगे चल के वो बैलेंस को बरकरार रखना है आपको। अगला साइकिल क्या है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब आगे चल के जब आपने ये सब किया है, आपका अगला जो सीख है, जो अगला साइकिल है, वो ये है डिसाइड करना कि प्रायोरिटीज़ क्या है। मैं सब कुछ एक साथ कर नहीं सकता हूँ या कर नहीं सकती हूँ, तो मुझे प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप अभी सीखोगे, ये आपका नेक्स्ट साइकिल है, ये सीख देना आपको। पहले आप अपने हार्ट को हील कीजिए, बैलेंस में आइए, और फिर आप अपने लाइफ के हर चीज़ को आराम से बैलेंस करना सीखोगे, क्योंकि आपको सिखाया जाएगा कि एक चीज़ को प्रायोरिटाइज कैसे कर सकते हैं। हमें सब कुछ करने का मन है, पर हमारे 10 हाथ और 10 पैर नहीं हैं, तो हमें कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। हमें सारे रिश्तेदार बहुत प्यारे हैं, हमारे सब लोग बड़े प्यारे हैं, पर हम सबके लिए सब कुछ हमेशा नहीं कर पाएंगे। तो हम इस बैलेंस में कैसे आएंगे, ये आपका अगला साइकिल है, और उसके लिए आपको बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है। और इस आगे चल के साइकिल में क्या सीख मिलेगा, आप ना बहुत ज़्यादा इस पेन को लेके घूम रहे हो, आप शायद सोते भी नहीं हो, और
आपने एक रिश्ते के वजह से अपने आप को बहुत स्टक रखा है। पायल नंबर 2, मैं बहुत सारा प्यार भेजती हूँ आपको। मैं समझ रही हूँ कि ये जर्नी इजी नहीं है। मैं यहाँ पे बैठ के आपको ये एडवाइस दे रही हूँ। आप ये मत समझना कि बाकी सबकी ज़िंदगी आसानी से निकल रही है और मुझे कोई लेक्चर दे रहा है इधर। नहीं, अगर आप अभी भी हो इस चैनल में, आपने क्लिक ऑफ नहीं किया, तो ये जो जितने भी आपके स्लीपलेस नाइट्स हैं, जो भी आप दुखी जिस बात से हो, ये सब, इस सब का समाधान आपको अगले साइकिल में मिलेगा जब आप बैलेंस में आओगे। और आप देखोगे कि आपने कितनी नेगेटिव एनर्जी पकड़ के आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब की है। सामने वाला जो आपके साथ इस जो भी ये एपिसोड था, सामने वाला तो अपनी ज़िंदगी शायद आराम से जी भी रहे होंगे, लेकिन आपने अपने साथ क्या किया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है, जब रात को आपको नींद नहीं आएगी ना, तो आप बाहर जाइए। मून, एक डार्क नाइट दिख रहा है आपको, आप बाहर जाइए, बस ऐसे ही आकाश को देखिए। मून है तो मून पे ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए। आपको रात को बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, आगे कैसे बढ़ना है, आगे किस तरफ बढ़ना है, मुझे क्या करना है, ये सब आपको रात को आएगा। तो जब आपको नींद नहीं आती है, कोई बुरा सपना आता है रात को, आप उस एनर्जी में वहीं पे बैठे मत रहिए। अगर नींद पूरी तरीके ख़राब होती है, आप उठ के निकल जाइए। आप ऐसे कीजिए, आप जब सुबह उठते हैं फ़ोन मत छूइए, सीधे जाइए बाहर, धूप सेकिए। उसके बाद अंदर आके जो भी आपने ब्रश करना है, जो भी करना है, 5 मिनट आप बाहर अर्ली मॉर्निंग धूप में आप जो सूर्य हैं उनकी किरणों का जो आप एब्जॉर्ब कीजिए। फिर आप अंदर आइए, जो भी आपको करना है। और रात को डिनर के बाद आप एक बार, या तो आप बाहर घूम सकते हो, बहुत बढ़िया। नहीं कर सकते तो आप अपने जो जहाँ पे भी आप हो, खिड़की में से या बालकनी में या बाहर जाके आप अकेले नाइट की एनर्जी ऑब्जॉर्ब कीजिए। मून लाइट है तो मून की एनर्जी एब्जॉर्ब कीजिए। आपको सारे जवाब रात को मिलने वाले हैं बाहर अकेले में। और आगे आप कैसे अपने आप को बढ़ा सकते हो, ये भी आने वाला है। आप इस साइकिल को ख़त्म करोगे, पर उसकी शुरुआत यहाँ होनी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए शुरुआत यहाँ होनी है। और क्या जानना ज़रूरी है? जस्टिस इन रिवर्स। आपको ये समझ में आएगा, और ये सुनना शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लाइफ इज़ नॉट फेयर। जैसे आप और मैं समझते हैं कि हमने इतना अच्छा किया तो हमको उतना ही अच्छा वापस मिलने जा रहा है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि हमारे कर्मा होते हैं, पास्ट लाइफ के भी कर्म होते हैं। हम जैसे सोचते हैं ऐसा नहीं चलता लाइफ। तो हमारा सेंस ऑफ जस्टिस और यूनिवर्स का सेंस ऑफ जस्टिस अलग है, और ये भी आप सीखोगे। ऑलराइट, तो आपको ये शायद आपका टाइम काफ़ी टफ है, क्योंकि आप अगर देखोगे जितने भी पॉजिटिव कार्ड्स हैं वो सारे रिवर्स में हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपने ब्लॉक किए हैं, क्योंकि आप दर्द में हैं। एंड आई थिंक कि आपने अगर इतना दर्द सहा है, तो अब आपकी बारी है कि आप इस दर्द को वंस एंड फॉर ऑल फेंक दो। अपने अंदर से, जड़ से निकाल के फेंकने का टाइम आ गया है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि ये करना बहुत ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट रीडिंग, जो फर्स्ट पायल था जो मैं कर रही थी, बिल्कुल सेट हो रहा था कि ये साइकिल है, ये ख़त्म हुआ, ये आशीर्वाद मिला, ये करना है नेक्स्ट साइकिल के लिए। आपका सब ब्लॉक्ड है। अगले साइकिल के बारे में कहाँ आप पहुँचोगे जब पहला साइकिल ही ख़त्म नहीं हो रहा? ब्लेसिंग्स ही नहीं आई हैं पहले साइकिल की, क्योंकि आप वो साइकिल होने नहीं दे रहे। लेकिन यूनिवर्स पे भरोसा रखें, अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा रखें। आपकी फाइनली ज़िंदगी स्टेबल होने जा रही है, बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है। आपके लिए शायद नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये 7 है, और चैरियट इज़ ऑल्सो 7 नंबर। बहुत स्टेबिलिटी आने को है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है
जब हमारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस आते हैं, ये हमने ऑलरेडी बोल रखा होता है बिफोर आवर बर्थ, हमें याद नहीं आता कि हम ये चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ आके हम भूल जाते हैं। फिर जब एक्सपीरियंस आता है हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हम चीज़ों को ना टेढ़ी नज़र से देखते हैं, कि हमारे दर्द के नज़र से देखते हैं, और वो सच्चाई नहीं होती हमेशा। तो आप इस एनर्जी से निकलिए। आपने बहुत दर्द सहा है, अब इस पेन साइकिल को ख़त्म करने का टाइम आ गया है, और ये शुरुआत होगी आपके हार्ट हीलिंग पे। बॉटम 3 चक्रास पे पहले काम कीजिए, फिर अपने हार्ट पे काम कीजिए, और ये नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए। आप अपने सबसे बड़े अच्छे फ्रेंड हो, अपने आप से बड़े प्यार से बात कीजिए, और धीरे धीरे इस एनर्जी से निकलिए। बहुत कुछ वेट कर रहा है आपके लिए, आप उसको ब्लॉक मत कीजिए ऐसे। फाइनल एडवाइस फ्रॉम स्पिरिट, टावर मोमेंट। अगर ये आप अपने आप नहीं करेंगे ना, तो यूनिवर्स आपको एक पुश देंगे जो अनकंफर्टेबल होगा, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर यूनिवर्स भी आपको स्टेबिलिटी की तरफ ही ले जाएगा। लेकिन आप ये हीलिंग नहीं करोगे, तो इसीलिए आप देख रहे हैं दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्चुअली, ये सेकंड वाली। और वो पूरा जो आपका जितना भी ब्लॉक है, जो भी आगे नहीं बढ़ रहा अपनी ज़िंदगी की, इट्स ऑल रिलेटेड टू योर हार्ट चक्रा। आप एक बार ना पाइल नंबर 1 देख लीजिए, आपको समझ में आएगा तब कि आपके इतने ब्लॉक्ड कार्ड्स क्यों हैं। आपने बहुत अपने आप को खुला नहीं छोड़ा, बैलेंस में नहीं आ रहे आप मून से कनेक्ट कीजिए, सन से कनेक्ट कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, बाहर जाइए, बेफीट ग्रास पे चलिए। इस एनर्जी से निकलना बहुत ज़रूरी है पाइल नंबर 2, नहीं तो आपकी आगे वाली ज़िंदगी में आप खुशियाँ कैसे लाओगे। खैर, बहुत देर तक आप इस एनर्जी में और बैठ नहीं सकते, क्योंकि ये टावर कार्ड एडवाइस है फ्रॉम द यूनिवर्स। आपने अगर ये खुद नहीं किया ना, यूनिवर्स कैसे भी करके आपको इसमें से निकालेगी, और वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा। लेकिन उससे भी डरिए मत, क्योंकि फाइनली जो आप काम नहीं कर रहे वो यूनिवर्स करके आपको इस एनर्जी पे ज़रूर ले जाएंगे, जहाँ पे आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप ये चेंज खुद ला सकते हो, ये साइकिल खुद कंप्लीट कर सकते हो, तो आप ये सारा प्रोसेस बहुत जल्दी आगे ले जाओगे। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है दिस इज़ अबाउट अ ब्रोकन मैरिज, और बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, या पेरेंट्स मैरिजेस जिसमें दिस बीन अ डिवोर्स और अ सेपरेशन और समथिंग लाइक दैट। इसलिए आपको इतना ज़्यादा आपने लेके रखा है, शायद बचपन में भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, अब आप उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हो। अगर आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो, और आपको नहीं पता आगे कैसे चलना, आप काउंसलर से मिलिए। आजकल काउंसलर से मिलना इतनी बड़ी बात नहीं होती, आप जाके मिल लीजिए, उनसे बात कीजिए, शायद कुछ अच्छा हो। आप अपने मन की, जब आप काउंसलर्स क्या करते हैं एक्चुअली, वो आपको कोई समाधान नहीं देने वाले, वो आपसे ऐसे बात करते हैं कि उनसे बात करते करते ना वो समाधान आपको खुद मिल जाएगा। पायल नंबर 2, आई एम सेंडिंग यू सो मच लव, बहुत ढेर सारा प्यार, बहुत सारी ताकत और बहुत सारे बेस्ट विशेस मैं आपको भेज रही हूँ कि आप इस एनर्जी से निकल लिए। पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी है और बहुत कुछ करना है आपको, बहुत खुशियाँ आनी हैं। आप मत ब्लॉक कीजिए इसको। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।